नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे त्योहार के बारे में जो सबके दिलों के बहुत करीब है। जी हां, कृष्ण जन्माष्टमी। जन्माष्टमी या फिर गोकुलाष्टमी, ये तो भगवान श्री कृष्ण के पैदा होने का जश्न है। ये पर्व हर साल भादो महीने की अष्टमी को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था। दोस्तों, कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ था। उनके मां बाप थे देवकी और वासुदेव। उस वक्त तो कंस का बड़ा जुल्म था। देवकी और वासुदेव को कंस ने जेल में डाल रखा था। लेकिन जैसे ही कृष्ण जी पैदा हुए, वासुदेव जी उन्हें तुरंत गोकुल ले गए, नंद बाबा यशोदा मां के पास। गोकुल, यहीं पर कृष्ण जी ने अपनी बाल लीलाओं से सबका मन मोह लिया। कभी माखन चुराया, कभी गोपियों के साथ रास रचाया और कभी कालिया नाग को हराया। उनकी हर लीला में उनकी दिव्यता झलकती थी। जन्माष्टमी के दिन लोग व्रत रखते हैं, मंदिरों में पूजा पाठ होती है। मथुरा और वृंदावन में तो इस दिन का नजारा ही कुछ और होता है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में बड़ा धूमधाम से जश्न मनाया जाता है और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करना बहुत अहम माना जाता है। दही हांडी तो इस त्योहार की खास बात है। मटकी फोड़ने की यह परंपरा मुंबई और महाराष्ट्र में खूब मशहूर है। एक छोटे बालक के रूप में कृष्ण जी की जिंदगी हमें सिखाती है कि खुशियों और प्यार के साथ जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी का संदेश है कि सच की जीत हमेशा होती है और भगवान में हमारा विश्वास हमें हर मुश्किल से निकाल सकता है। तो आओ, इस जन्माष्टमी पर मिलकर कृष्ण भगवान की लीलाओं को याद करें और उनके दिखाए रास्ते पर चलें। सबको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू के सबसे प्रिय त्योहार में से एक है, जो 5,000 बरस पहले मथुरा भारत में प्रभु कृष्ण के जन्मदिन को मनाता है। कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार है, जो राजा कंस के नानाशाही शासन को समाप्त करने के लिए जन्मे थे। कृष्ण के जन्म की कहानी में मुख्य घटनाओं में गहरे आध्यात्मिक और व्यावहारिक सबक छिपे हैं। कंस ने एक भविष्यवाणी के डर से अपने भांजे का वध करने के लिए कृष्ण का माता पिता देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया। यह डर लालच और अहंकार के विनाशकारी स्वभाव को दर्शाता है। हमें शांतिपूर्वक जीने के लिए इन पर काबू पाना होगा। जब कृष्ण को जन्म आधी रात में हुआ तो उनके पिता वासुदेव ने चमत्कारिक रूप से कारागार से शिशु कृष्ण के लेकर भाग निकले और एक तूफान में यमुना नदी पार की। यह प्रतीक है कि जब हमारे पास विश्वास होता है तो दिव्य कृपा हमारी मुश्किलों में हमारी रक्षा करती है। कृष्ण को गोकुल में उनके पोस्टर पिता माता वासुदेव और नंदो ने पाला पोसा। यह हमको सिखाता है कि हमें सभी बच्चों के साथ समान प्यार करना चाहिए। जैविक और दत्तक के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक शरारती बच्चे के रूप में कृष्ण को माखन चोर नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो माखन चुराते थे। यह मनमोहक प्रकृति उन्हें भक्त के दिल में बसा देती है। हमें जीवन में बाल सी विवेकी और खुशी बनाए रखनी चाहिए। आज कृष्ण जन्माष्टमी को भारत भर बड़े जोश शोश में मनाया जाता है। भक्त
उपवास करता है, भजन गाते हैं और कृष्ण के जन्म को दर्शाते हुए नाटक प्रस्तुत करते और ऊपर से लटके दूधी हंडी को तोड़ते हैं। यो त्योहार हमें दिलाता है कि कृष्ण की तरह हमें प्रेम, भक्ति और खेलने की भावना को विकसित करे, डर और क्रोध जैसे नकारात्मक गुणों पर काबू पाए, बेगुनाही की रक्षा करे, बुराई के खिलाफ लड़े, सभी बच्चों को समान प्यार और देखभाल करे। कृष्ण को माखन चोर से नाम से जाना जाता था, क्योंकि वृंदावन में गोपियों को घर से वो माखन चोराते थे। उनके बचपन के कहानी में माखन चोरी का काफी महत्व है। माखन गोपियों द्वारा कृष्ण के लिए की गई शुद्ध प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। माखन चोरा कर कृष्ण अपने भक्तों के प्रेम और भक्ति को अपने लिए दावा करते हैं। माखन चोरी आत्मा के आध्यात्मिक यात्रा का एक रूपक है, जहां भक्त अपने अकूट प्रेम और समर्पण के माध्यम से भगवान से एक हो जाती है। कृष्ण के माखन चोरी कहानी में सामाजिक संदेश है। इस कहानी से सामाजिक सद्भाव और भाईचारे की सीख मिलती है। माखन चोरी का मतलब हमारे मूल रूपी माखन की चोरी से है, जिसका अर्थ है कि हम अपने मन को प्रेम और सद्भाव से भरना चाहिए। अंत में श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को वध कर दिया, एक भविष्यवाणी के पूरा करते हुए। यो अच्छाई की बुराई पर अड़न जीत को दर्शाता है। हमें हमेशा अन्याय और धर्म विरोधी कार्यों को खिलाफ लड़ना चाहिए। सभी बच्चों को समान प्यार और देखभाल करे। इस जन्माष्टमी पर आइए हम सब मिलकर कृष्ण को दिव्य गुणों को अपने जीवन में शामिल करने का संकल्प ले। याद रखो, इपिक इंडिया एक्सप्लेन को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूले, क्योंकि वह भारतीय इतिहास और पौराणिक कहानी से जुड़ी और भी बहुत रोचक कहानियां हैं। जय श्री कृष्णा।